रात का सन्नाटा, घर के आंगन में पसरा हुआ खामोश डर और एक चारपाई पर पड़ी लाश। लेकिन सबसे खौफनाक बात ये नहीं थी। खौफनाक ये था कि उसी लाश के बगल में उसकी पत्नी पूरी रात सोती रही, वो भी बड़े आराम से। क्या कोई इतना बेरहम हो सकता है, या फिर प्यार इंसान को दरिंदा बना देता है? ये सनसनीखेज मामला उत्तर प्रदेश के अमरोहा का है, जहां एक पत्नी ने अपने ही पति की हत्या की ऐसी साजिश रची जिसे सुनकर रूह कांप उठे। नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। महराज एक साधारण राजमिस्त्री और उसकी पत्नी रूही। शादी को 5 साल हो चुके थे, 2 मासूम बच्चे भी थे। लेकिन इस कहानी में एक तीसरा किरदार था, फरमान, जो रिश्ते में छोटी बहन का देवर लगता था और रूही का आशिक बन गया। जब पति को इस रिश्ते का पता चला तो घर में झगड़े शुरू हो गए, लेकिन रूही ने फैसला कर लिया था कि अब उसे अपने रास्ते का कांटा हटाना है। शाम का वक्त था, रूही ने अपने पति के खाने में मिला दी नशे की गोलियां। रात गहराई और घर में दाखिल हुए 2 साए, फरमान और उसका दोस्त अदनान। महराज बेहोश था, उसके हाथ पैर बांध दिए गए और फिर तीनों ने मिलकर धारदार चाकू से 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 20 बार उसके शरीर पर चाकुओं से वार पर वार किए। लेकिन असली खौफ हत्या के बाद शुरू हुआ। लाश वहीं पड़ी रही और रूही अपने दोनों मासूम बच्चों के साथ उसी लाश के बगल में पूरी रात सोती रही। न कोई डर, न कोई पछतावा। उत्तर प्रदेश के अमरोहा की हसनपुर पुलिस ने महराज हत्याकांड का चौंकाने वाला खुलासा किया है। बताया जा रहा है कि मृतक की पत्नी ने ही उसे नशीली दवाई देकर पहले तो बेहोश किया, फिर अपने देवर को, जिससे उसका प्रेम प्रसंग पिछले 5 सालों से चल रहा था, उसे फोन कर बुलाकर रात को ही उसके मृतक के हाथ पैर रस्सी से बांधकर 20 बार चाकुओं से लगातार हमला किया और उसे मौत के घाट उतार दिया। और पत्नी जो है अपने दोनों बच्चों को लेकर मृतक के ही बराबर में पूरी रात सोने का नाटक करती रही। जब सुबह मृतक के पिता ने घर में आकर देखा तो खून से लथपथ बेटे का शव देखकर बेहोश हो गया। इस पूरे मामले की सूचना जब पुलिस को दी तो पुलिस के सामने पहले तो पत्नी अपने बेहोश होने का नाटक करती रही, लेकिन पुलिस ने जब जांच गहनता से की तो पूरे घटनाक्रम का राजपास हो गया। सुबह जब पिता घर पहुंचे तो सामने का मंजर देख उनके होश उड़ गए। चारपाई पर बैठे की लाश और बगल में आराम से सोती पत्नी। रूही ने कहानी बनाई, डकैती की, मारपीट की, लेकिन पुलिस की पूछताछ में सच ज्यादा देर तक छुप नहीं पाया और फिर इस खौफनाक कहानी का राज खुल गया। धारदार हथियार से हत्या करने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना पर तत्काल मौके पे पुलिस पहुंची। पूछताछ के क्रम में ये ज्ञात हुआ कि सुबह मृतक का पिता उसके घर पे गया था तो देखा उसका जो बेटा है खाट पर मृत पड़ा हुआ है। इसके गले पे, कलाई पर, पैर पर धारदार हथियार के निशान हैं और बगल की खाट पर इसकी पत्नी सो रही थी। जब इसने उसको उठाया तब वह जगी। तहरीर के आधार पर इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया। इसकी पत्नी का रोल संदिग्ध प्रतीत होता है। जब इससे पूछताछ की गई तो ये प्रकाश में आया कि इसकी पत्नी रूही का इसकी बहन के देवर, जिसका नाम फरमान है, उससे लगभग 5-6 साल से संबंध थे। इसकी जानकारी इसके पति को भी थी और इसका पति इसका विरोध करता था। तो इसको अपने रास्ते से हटाने के लिए इन्होंने इसका मारने का षड्यंत्र रचा। पिछली रात इन्होंने नींद की गोली इसके पति को रात्रि के खाने में दी थी और लगभग रात 10 बजे फरमान और इसका दोस्त अदनान इसके घर पे आए और सोते वक्त इसके गले पे कलाई पर चाकू से वार करके इसकी हत्या कर दी। क्योंकि ये नींद में था, ये प्रतिरोध नहीं कर पाया। इसकी पत्नी उसके बाद उसी की बगल पे खाट में सो गई, ये दिखाने के लिए कि रात्रि में कुछ अज्ञात व्यक्ति आकर इस प्रकार की घटना कारित की गई। इसमें तीनों अभियुक्तों को, मृतक की पत्नी रूही, फरमान और इसका दोस्त अदनान को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। पुलिस ने आरोपी पत्नी रूही, उसके आशिक फरमान और उसके दोस्त अदनान को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन सवाल आज भी जिंदा है, क्या प्यार इतना अंधा हो सकता है कि इंसान इंसानियत ही भूल जाए? ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये था रिश्तों का कत्ल और इंसानियत का भी। आपकी इस खबर पर क्या राय है?
कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अपना बहुत ध्यान रखिए दोस्तों।